नमस्कार दोस्तों, वीराणा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी गोगा जी गोगा जी के उपनाम गोगा जी के उपनाम इन्हें साक्षात पीर, वह जहार पीर के नाम से जाना जाता था। जहार पीर इन्हें सांपों के देवता, गोरक्षा के देवता, गोगा जी के गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। इनका गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी को ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। पिता का नाम जेवरजी चौहान। भाई गोगा जी के उपनाम हो गए। इन्हें साक्षात पीर के नाम से जाना जाता था, इन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता था, इन्हें सांपों के देवता के नाम से जाना जाता था, इन्हें गोरक्षा के देवता के नाम से भी जाना जाता था। इनके गुरु भाई गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ और इनका जन्म 946 ईस्वी को ददरेवा चूरू में हुआ था। भाई जन्म 946, पिता जेवरजी चौहान थे। इनके भाई साक्षात पीर के नाम से जाना जाता था, इन्हें जार पीर के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें गोरक्षा के देवता के रूप में भी जाना जाता था। भाई पिता का जेवरजी चौहान, माता बाछल दे। इनकी भाई 2 शादी हुई थी। किसकी? अपने जेवरजी चौहान की। इनकी माता थी, इनका नाम था बाछल दे और इनकी मौसी का नाम था आछल दे। भाई गुरु गोरखनाथ हो गए। जन्म 1946 को हुआ था ददरेवा चूरू में। पिताजी जेवरजी चौहान थे, माता इनकी बाछल दे थी और मौसी इनकी आछल दे दी। इनकी पत्नी का नाम कमला दे। पत्नी यहां पे लिख देता हूं, पत्नी कमला दे। पत्नी का नाम क्या था? भाई कमला दे। इनकी पत्नी का नाम था भाई जीवराज चौहान जी और ये माता बाछल दे। इनके कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। कम से कम शादी के बाद 10 वर्ष बीत गए, इनके कोई संतान नहीं हुई थी। तो गुरु गोरखनाथ के पास जाते हैं और गुरु गोरखनाथ से मिलते हैं और गुरु गोरखनाथ इन्हें क्या देते हैं भाई? गूगल फल
भाई इन्हें गूगल फल देते हैं, गूगल फल। भाई गूगल फल देते हैं जिनके बाद में ही गोगा जी का जन्म हुआ था। भाई गोरखनाथ जी, इनके कोई संतान नहीं थी, जेवरराज जी चौहान के और माता बाछल दे के। तो गोरखनाथ जी के पास गए, गुरु गोरखनाथ के पास गए और उन्होंने क्या दिया भाई, गूगल फल दिया इनको। तभी गोगा जी का जन्म हुआ, गोगा जी का जन्म हुआ। आंचल दे इनकी मौसी का नाम था। एक बार देख लो शुरू से, गोगा जी कई उपनाम थे। इन्हें साक्षात पीर के नाम से जाना जाता था, इन्हें झार पीर के नाम से जाना जाता था, इन्हें गोरक्षनाथ देवता के रूप में जाना जाता था, इन्हें सांपों के देवता के रूप में जाना जाता था। गुरु, इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी को चूरू ददरेवा में हुआ था, चूरू ददरेवा में हुआ था। इनकी माता का नाम बाछल दे था, पिता का नाम जेवर जी चौहान, मौसी का नाम आंचल दे था। इनकी पत्नी का नाम कमला दे, कमला दे, जो कमला दे था, जो कहाँ की थी, कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ पे पड़ता है भाई, कोलूमंड कहाँ पे पड़ता है भाई, जोधपुर। कहाँ पे पड़ता है भाई, कोलूमंड जोधपुर में पड़ता था। वहां की थी इनकी पत्नी कमला दे। उतार लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लो भाई जल्दी, उतार लो भाई। पत्नी कमला दे किसकी पुत्री थी, बूढ़ो जी की, बूढ़ो जी की पुत्री थी। भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी। तो उतार लिया आपने। गोगा जी, गोगा जी के दो भाई, मौसेरे भाई, गोगा जी के दो भाई थे, मौसेरे भाई थे, सुरजन सिंह व अर्जुन सिंह। गोगा जी के मौसेरे भाई सुरजन सिंह, सुरजन व अर्जुन, सुरजन व अर्जुन। भाई इनके दो भाई थे, सुरजन व अर्जुन। इनके साथ इनका विवाद चल रहा था। विवाद, विवाद किस कारण चल रहा था, जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर इनके साथ विवाद चल रहा था। भाई जमीन के ऊपर इनके साथ में विवाद चल रहा था। तो भाई सुरजन व दुर्जन की सहायता की थी। सहायता किसने की भाई, सहायता किसने की भाई, महबूब, महबूब, महबूब गजनवी ने। इनकी सहायता भाई किसने की थी, महबूब गजनवी ने। और गोगा जी, गोगा जी भाई सुरजन व अर्जुन की तो सहायता की थी गोगा जी ने, वो सॉरी महबूब गजनवी ने। और गोगा जी युद्ध करने के लिए 60 भतीजों, 60 भतीजों व 47 पुत्रों। भाई गोगा जी, भाई गोगा जी के भाई थे, गोगा जी के भाई सुरजन व अर्जुन। इनकी सुरजन व अर्जुन की सहायता की थी महबूब गजनवी ने। तो इनके साथ युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो गोगा जी अपने 60 भतीजों के साथ व 47 पुत्रों के साथ युद्ध भूमि में चले जाते हैं। तो इनका भाई उतार लिया इसको, भाई उतार लिया इसको।
इनका सिर, वही वीर गति को प्राप्त हो गए थे गोगा जी लड़ते हुए, तो इनका सिर गिरा था। सिर गिरा और पूरा शरीर गिरा। शरीर गिरावे, सिर अलग अलग जगह में, मतलब ऐसा प्रतीत होता था। महबूब गजनवी ने ऐसा कहा था कि युद्ध भूमि में मानो कोई देवता लड़ रहा हो, चाहे झार पीर की तरह, साक्षात पीर मानो देवता के समान लड़ रहे थे। कौन? गोगा जी। गोगा जी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भाई गोगा जी का सिर गिरा, अलग अलग जगह पर, सिर अलग जगह पर गिरा, शरीर अलग जगह पर गिरा। भाई गोगा जी लड़ते लड़ते हुए सिर तो दूसरी जगह पर गिरा और शरीर अन्य किसी जगह पर गिरा। भाई सिर गिरा, कहां बढ़ा? सिर गिरा, कहां गिरा? सिर कहां गिरा गोगा जी का? भाई सिर गिरा कहां? शीर्ष मेड़ी में, और शरीर गिरा गोगा मेड़ी में। भाई इतनी युद्ध, गोगा मेड़ी कहां पड़ता है भाई? हनुमानगढ़ में। और शीर्ष मेड़ी कहां पड़ता है? चूरू में। ददरेवा चूरू में। भाई सिर गिरा था शीर्ष मेड़ी चूरू में और शरीर गिरा था गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी का मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी, धुरमेड़ी कहां? हनुमानगढ़ में। कहां है भाई? हनुमानगढ़ में। मानो गोगा जी का सिर गिरा शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में, और इनका सिर तो गिरा शीर्ष मेड़ी में, शरीर गिरा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। मंदिर गोगा मेड़ी, धुरमेड़ी, गोगा मेड़ी को ही धुरमेड़ी कहते हैं, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। उतार लो भाई, इसको उतार लो जल्दी से भाई। उतार लिया। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। तो गोगा मेड़ी के मंदिर पर प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है भाई? प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह खा। भाई क्या लिखा है? प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह, प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह। गोगा मेड़ी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी के मंदिर का नाम प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इसका गोगा मेड़ी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। अब ऐसे करो, आप उतार लो, इसको उतार लो भाई। उतार लिया?
गोगा जी की ओढ़नी, ओढ़नी भाई गोगा जी की ओढ़नी कहाँ है? सांचौर। कहाँ पे पड़ता है सांचौर? जालौर में। कहाँ पे पड़ता है भाई? जालौर में। तो गोगा जी की ओढ़नी, गोगा जी की ओढ़नी सांचौर जालौर में है, इसका निर्माण है, निर्माण दो भाइयों ने, दो भाइयों ने किया। भाई इसका निर्माण ओढ़नी सांचौर जालौर में निर्माण दो भाइयों ने किया था इसका। जो काठम गांव के थे, जो काठम गांव, काठम गांव, इसका निर्माण, इसका ओढ़नी का निर्माण किया था भाई, इसको तो वो कराया था, निर्माण किया था राजा राम कुम्हार ने। किसने किया था भाई? राजा राम कुम्हार ने। गोगा जी की ओढ़नी सांचौर जालौर में स्थित है, इसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने किया था। या इसकी प्रतिमा, प्रतिमा 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 इसकी दो भाइयों ने की, जो काठल गांव के थे। प्रतिमा, प्रतिमा दो भाइयों ने की जो काठम गांव में। गोगा जी की ओढ़नी सांचौर जालौर में है, जिसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। उतार लो भाई इसका भी। उतार लिया? साथ साथ उतारते चलना भाई, कहीं किसी का छूट जाए। साथ साथ उतार के चलना भाई, कहीं किसी का छूट जाए। ठीक है ना भाई? उतार लिया ना इसको? उतार लो इसको। आगे भाई, गोगा जी का मेला, मेला कब लगता है भाई? भाद्रपद, भाद्रपद से, भाद्रपद कृष्ण पद नवमी को भाई मेला कब लगता है? भाद्र पक्ष, भाद्र कृष्ण पक्ष, भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी को। कब मेला लगता है? भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी को। अभी गोगा जी पशु मेला, पशु मेला भाई गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण पक्ष मेला, जो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को लगता है। और जो पशु मेला लगता है श्रावण भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद पूर्णिमा से भाई मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को लगता है। और पशु मेला लगता है श्रावण भाद्रपक्ष पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, भाद्रपद पूर्णिमा तक। कब लगता है भाई? भाद्रपद पूर्णिमा तक। उतार लो भाई इसको, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। भाई साकल नृत्य,
गोगा जी की आराधना के समय, आराधना के समय साकल नृत्य किया जाता है गोगा जी की आराधना के समय। और इनका जो ध्वज रहता है, ध्वज वो किस रंग का रहता है? सफेद रंग का ध्वज। साकल नृत्य आराधना में, भाई साकल नृत्य आराधना में किया जाता है और ध्वज का रंग सफेद रहता है सब। और फड़े, गोगा जी की फड़े, गोगा जी की फड़े डेरू वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, बांची जाती है या पढ़ी जाती है। भाई साकल नृत्य गोगा जी की आराधना के समय। और ध्वज किस रंग का होता है? गोगा जी की ध्वज जो मंदिर के ऊपर लगाते हैं उसको सफेद रंग का रहता है। और फड़े डेरू वाद्य यंत्र के साथ गोगा जी की फड़ बाजते हैं, गोगा जी की फड़े बाजते हैं। किसान हले चलाने से पहले गोगा जी की पूजा करते हैं। गोगा जी की, भाई किसान हल चलाने से पहले, खेत में हल चलाने से पहले गोगा जी की पूजा करते हैं। और हल पर राखी बांधते हैं, मतलब डोरा बांधते हैं। उतार लिया भाई, उतार लो फटाफट। साकल नृत्य गोगा जी की आराधना के समय और ध्वज सफेद रंग का होता है। फड़े डेरू आदि यंत्र के साथ बांची जाती है। किसान हल चलाने से पहले गोगा जी की पूजा करते हैं तथा हल पर राखी बांधते या डोरा बांधते हैं। उतार लिया भाई। भाई गोगा जी का थान पर वृक्ष किसका होता है? थान पर, भाई गोगा जी के थान पर वृक्ष रहेगा खेजड़ी का। किसका वृक्ष रहेगा भाई? भाई गोगा जी के थान पर वृक्ष रहेगा, किसका रहेगा भाई? खेजड़ी का। भाई गोगा जी के मंदिर पर मुस्लिम व हिंदू 11 माह तक तो पूजा करते हैं मुस्लिम, और 1 माह तक पूजा करता है हिंदू। 1 माह तक पूजा करता है हिंदू और 11 माह तक पूजा करते हैं मुस्लिम। और हिंदू 1 माह तक पूजा करते हैं भाद्रपद को। कब करते हैं भाई? भाद्रपद को करते हैं। मुस्लिम पूजा करते हैं 11 माह तक, और हिंदू पूजा करते हैं सिर्फ 1 माह तक। कब करते हैं? भाद्रपद ने। छावनी गीत आराधना के समय, भाई आराधना के समय छावनी गीत गाया जाता है। तो गोगा जी समाप्त हुआ। गोगा जी का एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं आपको कि आपने गोगा जी का जन्म
946 ईस्वी को ददरेवा चूरू में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जेवरजी चौहान, माता का नाम बाछल दे, मौसी का नाम आंचल थे। इनके दो भाई सुरजन और अर्जुन, जिनके साथ युद्ध हुआ था। सुरजन में अर्जुन की सहायता की महबूब गजनवी ने, और गोगाजी 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। थान वृक्ष खेजड़ी मंदिर, जिसमें 11 माह तक मुस्लिम पूजा करते हैं और 1 माह तक हिंदू करता है। कब करता है? भाद्रपद में। छावनी गीत आराधना के समय गाया जाता है, आराधना के समय। इनका जो सिर गिरा था, सिर वो कहाँ गिरा था? शीर्ष मेढ़ी में, और शरीर गिरा था, शरीर गोगा मेढ़ी में। गोगा मेढ़ी में गोगा जी का मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर गोगा मेढ़ी में है। भाई गोगा जी समाप्त होगा। गोगा जी के मंदिर की पूजा मुस्लिम 11 माह तक, हिंदू 1 माह तक, 1 माह तक भाद्र पक्ष में करते थे। कौन? हिंदू करते थे। छावनी गीत गोगा जी की आराधना के समय गाते हैं। ओके, उतार